नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। हम सब रोज चार्ट्स और ग्राफ्स देखते हैं, है ना? और हमें लगता है कि हम सच देख रहे हैं, बस डेटा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हर चार्ट असल में एक कहानी सुनाता है, और वो कहानी पूरी सच्चाई नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले की पसंद की कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो उनके डिजाइन चॉइसेस से तय होती है। तो असली सवाल यही है कि आखिर कैसे एक ही डेटा सेट से तीन बिल्कुल अलग-अलग कहानियां निकल सकती हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इन दो नक्शों को देखिए। दोनों यूरोप में जन्म दर यानी बर्थ रेट्स दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी कहानी एक दूसरे से एकदम अलग है। बाईं तरफ वाला नक्शा देखो तो लगता है जैसे पूर्वी यूरोप में कोई बेबी बूम चल रहा हो, सब लाल ही लाल है। लेकिन दाईं तरफ वाले में वही इलाका बिल्कुल ठंडा, मतलब नीला दिख रहा है। एक ही डेटा पर तस्वीर इतनी अलग, आखिर हो क्या रहा? और अब आती है इस पहेली की सबसे हैरान करने वाली बात। ये दोनों नक्शे बिल्कुल एक ही डेटा सेट से बने हैं। जी हां, डेटा सेम टू सेम है, बदला गया है तो सिर्फ उसे दिखाने का तरीका। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है इस राज से पर्दा उठाने का। इस पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि ये अलग-अलग नक्शे एक ही डेटा से बने कैसे। तो इस सारे जादू का राज है डेटा क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप बच्चों को उनकी हाइट के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांट रहे हैं, छोटे, मीडियम और लंबे। अब आप कट ऑफ कहाँ रखते हैं, उसी से तय होगा ना कि कौन सा बच्चा किस ग्रुप में जाएगा। बस ठीक वैसे ही रंग भरने से पहले डेटा को कैसे ग्रुप किया गया, यही वो बिहाइंड द सीन्स फैसला है जो नक्शे की पूरी कहानी ही बदल देता है। अब देखते हैं कि ये अलग-अलग कहानियां बनती कैसे हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है इक्वल इंटरवल। यह सबसे आसान है। मान लो 1 से 100 तक के नंबर को 1, 25, 26, 50 ऐसे बराबर हिस्सों में बांट दिया। लेकिन अगर एक नंबर 1000 हो तो वो सारे ग्रुप्स का बैलेंस बिगाड़ देगा। दूसरा है इक्वल फ्रीक्वेंसी। इसमें हर ग्रुप में बराबर देश डाले जाते हैं। मान लीजिए 10-10 देश हर कलर ग्रुप में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक देश की जन्म दर 1.2 है और दूसरे की 2.5। अगर वो एक ही ग्रुप में है तो एक ही रंग के दिखेंगे। और तीसरा है ऑप्टिमल, जो कंप्यूटर की मदद से सबसे सही ग्रुप बनाता है। ये सबसे सटीक है, पर हाँ, इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, हर तरीका डेटा को एक अलग चश्मे से दिखाता है, और ये इस बात को एकदम साफ कर देता है। एक कार्टोग्राफी सोर्स के मुताबिक आप कितने ग्रुप्स बनाते हैं और उनके ब्रेक्स कहाँ रखते हैं, ये नक्शे से मिलने वाली जानकारी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो बॉटम लाइन ये है, डेटा कभी भी अपने आप कहानी नहीं कहता। उसे बनाने वाले का एक छोटा सा फैसला ये तय करता है कि हम कौन सी कहानी देखेंगे और कौन सी हमसे छुपा ली जाएगी। ये तो हुई नक्शों की बात। लेकिन कहानी को तोड़ने मरोड़ने की ये तरीके सिर्फ नक्शों तक ही सीमित नहीं हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे ये समस्या हर चार्ट और ग्राफ में छिपी हो सकती है। जब हम न्यूज़ में शेयर बाजार का ग्राफ देखते हैं या किसी प्रोडक्ट की सेल्स रिपोर्ट, तो अक्सर ऐसे भ्रामक चार्ट्स का इस्तेमाल होता है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा धोखा देने का इरादा हो, कई बार ये सिर्फ लापरवाही या चीज़ों को आसान दिखाने की कोशिश में हो जाता है। तो चलिए कुछ आम तरकीबों पर नज़र डालते हैं। पहला है ट्रंकेटेड वाई एक्सिस, मतलब जब वाई एक्सिस 0 से शुरू नहीं होता। इससे छोटे छोटे अंतर भी बहुत बड़े दिखने लगते हैं। दूसरा है चेरी पिकिंग, यानी सिर्फ वही डेटा दिखाना जो अच्छा लग रहा हो और बाकी का बुरा ट्रेंड छिपा लेना। तीसरा है चार्ट डिस्टॉर्शन, चार्ट के आकार को बदलकर किसी ट्रेंड को असल से ज्यादा तेज या धीमा दिखाना। और एक और आम तरीका है वेग लेबलिंग, जब किसी चार्ट में ठीक से बताया ही ना जाए कि एक्स और वाई एक्सिस पर क्या है, तो देखने वाले को या तो अंदाजा लगाना पड़ता है या वो गलत समझ बैठता है। जैसा कि एनालिस्ट एकेडमी का सोर्स कहता है, ईमानदार चार्ट भी झूठ बोल सकते हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि डेटा सच्चा हो सकता है, पर उसे दिखाने का तरीका नहीं। अब बात करते हैं डेटा को पेश करने के एक और चालाक तरीके की, जो पहली नजर में पकड़ में नहीं आता, डेटा स्मूथिंग। इसे समझने के लिए पहले डेटा नॉइज को जानते हैं। ये डेटा में मौजूद रैंडम उतार चढ़ाव हैं जो असली पैटर्न को छिपा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो पर कोई गाना सुनते हुए बीच में खर्र खर्र की आवाज आती है जो गाने को ठीक से सुनने नहीं देती।
तो इस शोर को हटाने और असली ट्रेंड यानी गाने को सुनने के लिए एनालिस्ट डेटा को स्मूथ करते हैं। इसका मतलब है कि वो समय के साथ डेटा का औसत निकालते हैं, जिससे खरखराहट कम हो जाती है और असली धुन यानी सिग्नल साफ सुनाई देने लगती है। पर ये काम करता कैसे है? इसके पीछे एक आसान सा आइडिया है। जो असली ट्रेंड यानी सिग्नल होता है वो लगातार एक ही दिशा में जाता है, इसलिए जब आप औसत निकालते हैं तो वो और मजबूत हो जाता है। लेकिन जो शोर होता है वो रैंडम होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। औसत निकालने पर ये उतार चढ़ाव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमें असली ट्रेंड साफ दिखने लगता है। लेकिन ये एक शक्तिशाली टूल है जिसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये लंबे समय के ट्रेंड्स को देखने के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसे तब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब आप किसी फैक्ट्री में मशीन के तापमान पर नजर रख रहे हों। क्यों? क्योंकि स्मूथिंग उस एक छोटे से खतरनाक स्पाइक को भी छिपा सकता है जो बताता है कि मशीन फटने वाली है। ये छोटी छोटी डिटेल्स मिटा देता है और कभी-कभी वही डिटेल्स सबसे जरूरी होते हैं। तो अब हम आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद हम किसी भी चार्ट को कैसे पढ़ें? तो ये रहे वो सवाल जो किसी भी चार्ट को देखते ही दिमाग में आने चाहिए। इसे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग चेकलिस्ट समझिए। सबसे पहले पूछना है, क्या वाई एक्सिस 0 से शुरू हो रहा है या मुझे धोखा दिया जा रहा है? फिर पूछना है, क्या ये पूरी कहानी है या सिर्फ एक छोटा अच्छा दिखने वाला हिस्सा? और ये भी देखिए कि क्या डेटा को स्मूथ किया गया है। और सबसे जरूरी सवाल, ये चार्ट किसने बनाया है और वो हमें क्या सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर डेटा पर शक किया जाए। नहीं, इसका मतलब है कि हम डेटा के पीछे बैठे इंसान को समझें, उसके फैसलों को समझें। सवाल पूछना शक करना नहीं होता, बल्कि चीजों को ज्यादा गहराई से समझना होता है। तो अगली बार जब कोई चार्ट सामने आएगा तो क्या सिर्फ डेटा नजर आएगा या उसके पीछे लिया गया एक फैसला? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।